हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी हूँ मैं 8:30 से और मैं पहुँच चुकी थी रूम। और नीलू सिमू नहीं आए थे, दो मेरे कार्टून, तो अभी वो पहुँच चुके हैं रूम में। मैंने भी कपड़े वपड़े चेंज किए, उसके बाद फिर इनके साथ गप सप करने लग गई। तो अभी खाना बनाना है और काम बहुत है। तो फिर नीलू फ़ोन पे बात करी थी घर पे, तो उसके बाद मैंने सब्जी उठाई और मैं चल पड़ी किचन की तरफ। फिर मैं इसको बोलने लगी कि हाँ, चपाती तो तू ही बनाएगी बेटा, तू मत सोच ऐसा कि मैं तेरे को छोड़ दूँगी। मैंने सब्जी का थैला उठाया और मैंने दौड़ लगा दी किचन की तरफ और फिर मैं चल पड़ी किचन। और देखो कैसे ये यहाँ पे मस्त लेटी थी और फिर मैं पहुँच गई किचन में। यहाँ देखो हमारा दूसरा कार्टून अपने लिए चावल गर्म कर रहा था, क्योंकि ये चालाक है ना बहुत। तो सुबह का चावल था बचा हुआ, वो इसको गर्म करके खाने की सोच रही थी, क्योंकि मैंने मना किया हुआ था कि हम शाम को चावल नहीं खाएंगे, रात के टाइम को हम चपाती खाएंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बंदी ने अपने लिए चावल गर्म किए और इसने तो अपना काम कर लिया और अभी मैं होगी स्टार्ट बेचारी। मुझे तो अभी खाना बनाना पड़ेगा, अभी सब्जी काटूंगी। नीलू ने सब्जी में लाए हुए थे आलू और बैंगन, जो मेरा मन नहीं था आज खाने का बिल्कुल भी, क्योंकि उसका मन था, उसने उठा के ले आए वो बैंगन। वो गर्म होते हैं और मेरे मुंह में ना छाले आ जाते, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही थी। फिर मैंने बोला कि तेरे को यही सब्जी मिली थी क्या, कुछ और ले आती यार, मेरा मन नहीं है। तो फिर बोली कोई बात नहीं, मेरा मन था मैं ले आई। तो फिर मैं क्या, कोई बात नहीं, अब मुझे बनानी ही पड़ेगी। और देखो इधर ये मस्त मसाला बना रही थी, पुलाव बनाया हुआ था सुबह, तो उसके ऊपर ये प्याज काट के डाल रही थी, मिर्च काट के डाल रही थी और उसको घी के साथ गरम कर रही थी अच्छे से। तो फिर मैं लग गई सब्जी को उधर काटने और ये इधर अपना माल में टक्का डाल रही थी अपने पुलाव के अंदर। और फिर उसके बाद फिर मैंने तो सब्जी काटी, नीलू अभी कपड़े वपड़े चेंज कर रही होगी और फिर उसके बाद वो आएगी, तभी फिर हम साथ में खाना बनाएंगे। और देख सकते हो यार, इसने आलू ना इतने छोटे छोटे लाए थे, पिंगनी पिंगनी से, जैसे कि हाथ में ही नहीं आ रहे थे। फिर मैंने उसको आवाज़ लगाई, मैं क्या पागल, आलू तूने क्या कहीं खेत से निकाले थे क्या, उसमें यही छोटे वाले आलू थे क्या? बड़ी मुश्किल से इनको छिला एक एक करके। और फिर उतने में सिमू का पुलाव भी हो चुका था गरम। अब इसने बर्तन धोए, सुबह के कुछ बचे हुए थे। और फिर अब ये चले जाएगी यहाँ किचन से। मैं बोलती हूँ इसको कि निकल जाए यहाँ से, तो ये अपने लिए पुलाव निकालती है और भाग जाती है यहाँ से खाने के लिए। और फिर मैं नीलू को बुलाती हूँ कि हाँ बहन आ जा, मैं अकेली पड़ गई, चपाती बनानी पड़ेगी तुझे। और फिर इसने मना किया होता कि मैं चपाती नहीं खाऊंगी, मैं चावल ही खाऊंगी। तो फिर इसने गर्म कर लिया अपने लिए चावल और ये अभी कुकर धो के ही जाएगी, क्योंकि इसको पता है कि ये मुझे डांटेगी ना कि खाया तूने और धोए हम हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपना अपना काम खुद करते हैं ना, एक दूसरे को नहीं करवाते हैं। हाँ वो बात अलग है कि अगर किसी दो ने खाना बनाया है तो जो तीसरा है वो बर्तन धोएगा, फिर जितने भी बर्तन होंगे हम ऐसे पार्टीशन करते हैं काम का। जैसे सुबह भी ये दो अपने लिए खाना बनाएंगे, मैं बेशक नहीं खाती लेकिन मैं झाड़ू पोछा करूँगी। और अभी तो आपको पता ही है कि कुछ टाइम से सामने वाले आंटी भी नहीं है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में शायद, अगर देखी होगी आपने तो। वो चले गए, नहीं तो वो भी फिर लगाते, तो फिर मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ। पर अभी तो कंटिन्यू मुझे डेली लगाना पड़ता है बाहर से पोछा, फिर वो करना, उसके बाद नहाना धोना, फिर रेडी होती हूँ मैं शॉप के लिए। तो अभी देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े बैंगन थे, ये भी काटने पड़े और मेरे से ना ये कट ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों इतने हार्ड से थे। और मैं इसको देख देख के काट रही थी, इनमें ना इतने बड़े बड़े वो होते हैं कीड़े कि पूछो मत। पूरा मैं तो खा ही नहीं सकती अगर वो मेरे को दिख गए होते तो। बट मैं सफाई से काट रही थी फिर भी इसको, ताकि कुछ वेस्ट वाला मतलब गंदे वाला वो ना गिर जाए इसमें। और फिर मैं सब्ज़ी ना कुछ एक्स्ट्रा ही काट रही थी, क्योंकि सुबह होता है ना जल्दी हम फ्रिज में लगा देंगे सब्ज़ी, और सुबह ये जल्दी उठ के अपने लिए चपाती बना देगी और सब्ज़ी तो ये ही फिर गर्म करके ले जाएंगे अपने अपने इंस्टीट्यूट के लिए। तो फिर यहाँ मैंने सब्ज़ी भी काट लिया ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद जब मैं किचन में घुसती हूँ, चपाती बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन भाई साहब सब्ज़ी तो मैं पक्का ही बनाती हूँ। और मुझे हाँ सब्ज़ी बनाना अच्छा लगता है, उसमें तड़का लगाना, ये वो स्वाद स्वाद
तो सबको मेरे हाथ की सब्ज़ी पसंद है, ऐसा है मुझे बट ये जो प्याज है ना भाई, आंखों से आंसू निकाल ही देता है, क्योंकि मेरी सासू माता इतना ज़्यादा प्यार करती है ना मेरे से, हाँ मेरे आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें कुछ भी। और ये प्याज जो है ये रुला देता है। हमारे पास चॉपर भी था, लेकिन वो नीलू ने पता नहीं ही तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया, बहुत ही ज़्यादा कमी है ना वो, इसको ज़्यादा जोर है, इतने ज़ोर से खींचा उसने कि वो तोड़ ही दिया। फिर उसके बाद मुझे हाथ से ही काटना पड़ता है। तो यार नीलू को मैंने आवाज़ लगा लगा के बुलाया यहाँ पे, तो फिर ये आ गई। मैंने बोला कि अब तू आटा वगैरह निकाल ले और अपने आप ये रोटी का काम धाम कर ले। इसके बाद अब सारा काम होने के बाद मैंने अपनी कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पे हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को सेकेंगे बहुत अच्छे से गरम हीट पे। और फिर उसके बाद हम तेल डालेंगे इसमें। मैंने गैस कर दी सिम, क्योंकि तेल जो था वो ख़त्म हो चुका था। और फिर देखो मैं कैसे खोल रही थी इस प्लास्टिक वाले थैली को, और मैंने बोला कि अब इसको डाल लूँ कि इसमें। अब मैंने निकाला तो निकाला, बट ये ना थोड़ा सा लगाया मैंने इसमें ताकि ये ज़्यादा बाहर ना निकले। फिर उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद वो दोबारा से उसमें छेद डालना पड़ा। और यहाँ नीलू अभी बर्तन धो रही है और खड़ी थी ये, और सिमो आ गई थी अपनी प्लेट धोने के लिए। तब करके इसने सोचा मैं साइड में ही खड़ी थी। फिर मैं बोल रही इसको, भाई तू यहाँ खड़ी क्यों है, आटा निकाला और उसको कर, तब तक मैं तड़का लगाऊंगा। और देखो यहाँ तड़का हम लोग क्या ड्रामे करें। मैं ये बोल रही है मुझे जला मत देना, यहाँ पे तू कैसे इतने दूर से डाल रही है, क्योंकि ये ऑयल जो होता है ना इतना ज़्यादा गर्म होता है और फिर सारे छींटे तेल के उड़ते हैं इधर उधर। तो फिर मैं दूर से ही डाल रही थी इसमें। और फिर आज फिर से इसने लाल मिर्च पाउडर नहीं लाया, इसने हरी मिर्च लाई है, बदतमीज़ लड़की ने। और फिर इधर नीलू लग गई थी अपने काम में और मैं अपना काम कर रही थी। और मैं सोच रही थी, नीलू को बोल रही थी कि मैं कहा नीलू, हम घर में अच्छे होते थे ना कि शाम को मम्मी के हाथ का खाना मिलता था, सुबह भी मम्मी का हाथ का खाना मिलता था। क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ मेरी मम्मी ने। जब हम स्कूल में जाते थे तो हम 4 होते थे स्कूल में जाने के लिए, तो मम्मी हमारे 4 बजे उठ जाते थे। उसके बाद वो अपने लिए गर्म पानी करते थे, पहले नहाते थे, फिर उसके बाद ही खाना बनाते थे। तो फिर हमारे लिए पानी गर्म करना, और सर्दी में तो इतना ज़्यादा मेहनत लगती थी ना, जंगल से लकड़ी लानी पड़ती थी और उसी लकड़ी से फिर हमारे लिए पानी गर्म करते थे। हम डेली सारे नहा धो के जाते थे, क्योंकि मम्मी को ये रहता था कि कोई भी ना नहाए ना जाए, खुद भी नहाना, फिर उसके बाद खाना भी बनाना, और फिर 6 बजे पशुओं के पास जाना, दूध निकालना, सारा काम मम्मी करते हैं। हमें तो 1% भी काम नहीं होता था। हम तो संडे, अगर मतलब स्कूल की छुट्टी होती थी संडे को, तो उस दिन हम थोड़ा बहुत काम करते थे। उसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं करते थे। बस स्कूल से हम पहुंचते थे, जैसे मतलब हम पैदल जाते थे तो हम 7:30 बजे निकल जाते थे घर से। उसके बाद हम पहुंचते थे छुट्टी के टाइम। मैं तो पहुंचती थी 5-6 बजे, 6-7 बजे, कई बार तो 7 भी बज जाते थे, इतने ज़्यादा थक जाते थे। और कभी कभी बस या गाड़ी कुछ भी होती तो उसमें आ जाते थे, लेकिन बस बहुत कम आते थे। तो अभी हम सोच रहे थे कि वो टाइम कितने अच्छे थे, स्कूल वाले टाइम कितने अच्छे थे। लेकिन अभी अभी जो भी करना होगा, जो भी खाना होगा, खुद ही करना पड़ेगा, तभी मिलेगा हमें, वरना नहीं। ऐसे ही सोचते रहो। फिर नीलू बोल रही थी कि भी हाँ, तो उस टाइम तो तू बहुत काम चोर थी ना, जो थोड़ा बहुत भी काम होता है, जैसे मम्मी बोलती है जाओ कि गोबर उठा लो या कुछ और कर लो, तो मैं बोलती थी नीलू नीलू चल चल हम दोनों जाएंगे। फिर मैं ना नीलू को काम पे लगा देती थी, ये चुपचाप कर लेती थी। मतलब ये भी बोलती थी, लेकिन इसको पता था कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो ये मारेगी मुझे यहाँ अकेले में और मैं अकेले होने का फ़ायदा उठाती थी हमेशा ही। तब हम ये वो बातें याद करके हंस भी रहे थे और खाना भी बना रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने खीरा ले लिया था, क्योंकि छाछ हमारे पास पड़ी हुई थी, तो मैं उसका रायता बना रही थी। मेरा मन हुआ था, क्योंकि पिछले दिन ये अज्जू ने भी बनाया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये वाला उतना टेस्टी नहीं बना, मुझे पता है, और मुझे नहीं आता बनाने, सीरियसली नहीं आता भाई बनाने। जितना आता था उतना बनाया, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना। अभी गर्मी में ना अगर छाछ भी मिल जाए तो वो भी भाई जन्नत से कम नहीं है। और फिर मैं यहाँ इसको ग्रीस करने लगी खीरे को, और अभी रायता बनेगा। और नीलू उधर अभी चपाती बनाएगी, अपनी गोल गोल चपाती अपने हाथों से। और सीरियसली ये नीलू ना बहुत ही पतले वाली चपाती बनाती है, जो कि हवा में भी उड़ सकती है, और मेरे से तो उतनी पतली बनती ही नहीं है। मतलब मैं पेड़ा करूँगी, उसके बाद जब उसको बेलूँगी ना तो वो बिल्कुल चिपक जाएगी। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है।
और देखो आज वो छाछ काम आई, मैंने पिछले कल रखी थी ना पानी डाल के, आपने देखी होगी, तो फिर आज वो काम आ गई। देखो कितनी घनी है अभी भी, क्योंकि भैंस की छाछ है। अगर गाय की होती तो वो बहुत ही पतली होती है, उसमें पानी डाल के वो तो बिल्कुल ही पानी बन जाती है, लेकिन ये भैंस की है तो ये अच्छी है। और उसमें अब मैंने अपने रायते में डाल दी बारीक बारीक करके हरी मिर्च। और देखो यहाँ में मेरा जो है सब्ज़ी भी रेडी हो गई है साथ साथ ही। और इतनी अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन चलो आप देख ही लो कैसी बनी है। जब खाई तो मेरे को तो नहीं लगी अच्छी, क्योंकि मुझे मन ही नहीं था इसकी सब्ज़ी खाने का, बैंगन की। तो इसने तो इतनी सारी खाई कि पूछो मत, सुबह के लिए भी छोड़ दी अपने लिए। बदतमीज लड़कियाँ, सुबह मैं खाती नहीं हूँ तो फिर मैं चली जाती हूँ। और अभी मेरा रायता हो चुका है रेडी। और ये देखो अब सब्ज़ी के ऊपर मैं थोड़ा सा मसाला भी डालूँगी, थोड़ा सा और यमी यमी बन जाए ताकि हमारी सब्ज़ी। और देखो उधर देखो, आप देख ही सकते हो कि उधर कितनी गोल गोल और कितनी पतली पतली सी रोटी बना रही है हमारी नीलू कामी बेबी। तो चलो आज मैं आपको एक सीक्रेट बात बता ही दूँ कि सिम्मू जो है ऐसे ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, अपने लिए खुद अलग सा खाना उठाया और चले गई। क्योंकि ये ना हमारे से नाराज़ है, मतलब 3-4 दिन हो गए, हाँ 4 दिन हो गए ये हमारे से नाराज़ है। कुछ बात थी जो ये बोल रही थी कि मुझे वो करना है, वो ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। तो हमने इसकी बात नहीं मानी। फिर हम बोल रहे थे कि हाँ भाई सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है ना इधर उधर, तभी हम कर सकते हैं। और वो चीज़ मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ टाइम ठीक नहीं है उस चीज़ का। तो फिर ये बोल रही कि नहीं मुझे वही चीज़ चाहिए, तो फिर मैंने मना कर दिया, तो इसने मुंह फुला दिया है। और ये हम में से किसी से बात नहीं कर रही थी, बस हाँ ना बस इतना सा ही आंसर कर रही थी। तब करके जैसे मैं खाना बनाऊंगी मैं और नीलू, तो ये हमारा खाना भी नहीं खाएगी, अपने आप बनाएगी वही खाएगी। और फिर वो पुलाव भी उसने ही बनाया हुआ था सुबह का। नीलू तो बदतमीज़ है ना ये तो नहीं ऐसा नाराज़ होती सिम्मू ने बनाया पुलाव, इसने टिफ़िन भरा और ले गई लंच और फिर जो बचा था वो इसने अब भी खाया। और मैंने पहले ही इनको बोला कि भाई जो मर्ज़ी कर लो लेकिन वेस्टेज मत करना खाने की। तो इधर हमारा खाना हो चुका था रेडी, और अभी जो है नीलू अब कान्हा जी को लगा रहे हैं भोग, उसके बाद हम खाना स्टार्ट करेंगे। और इधर बन चुके हैं हमारा डिनर। तो अभी मैं मुंह धो के आ गई हूँ, और ये देखो नीलू सुला रही थी कान्हा जी को, और अभी हमने अपनी बिस्तर ठीक की है। और देखो ये क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं उधर। अभी मेरा बिस्तर भी ठीक हो चुका था, अभी हम सोने की तैयारी पे है। और यहाँ नीलू ने लाया हुआ था ऑनलाइन टॉप ब्लैक कलर का, बहुत ही सुंदर। तो ये देखो पर्स इसने छोटा किया था अपना आंटी वाला, क्योंकि ये आंटी है ना, आंटी वाली ही चीज़ें यूज़ करती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती इसकी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या लाती रहती है। और फिर मैं बोलती हूँ मुझे नहीं है पसंद तेरी सारी चीज़ें। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।